नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पिछली क्लास में हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स में ह्यूमंस की तरह कोई हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ब्लड प्रेजेंट नहीं होता, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज लेस एक्टिव एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये थोड़ा इजी पर होगा अगर हमने ह्यूमंस का पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था उससे। So transport system is less elaborate in plants because they are comparatively less active and require less supply of materials either from outside or synthesized by plant themselves. यानी या अगर प्लांट को वाटर की नीड है, मिनरल्स की नीड है, वो प्रोसेस भी थोड़ा इजी होगा और प्लांट्स ने खुद ने जो फूड सिंथेसाइज किया है उसका बाकी पार्ट्स तक को जो भेजने का प्रोसेस है वो भी थोड़ा ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी लेस एक्टिव होता है या इट रिक्वायर लेस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स एज कंपेयर टू complex animals. In plants, during respiration, there is intake of oxygen and release of carbon dioxide. ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में दो प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी होता है। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो सेम एनिमल्स के जैसा ही होता है कि वो इंटेक करते हैं ऑक्सीजन का और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम। फोटोसिंथेसिस में दे यूज carbon dioxide and they release oxygen gas. They obtain gases from atmosphere through roots, stomata, in leaves, lenticels, in woody roots and stems. So ये क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज का मोड हो सकता है, इसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज प्लांट्स जो हैं वो करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज की सेल्स और एनवायरनमेंट में, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो उनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर होगा, तो उस प्रोसेस को कहा गया है डिफ्यूजन प्रोसेस। इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब मेनली फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अब पानी जो है वाटर जो है वो प्लांट्स को कौन से पार्ट सबसे पहले उसे एब्जॉर्ब करेगा, रूट्स एब्जॉर्ब। ठीक है, हम पानी जो पिलाते हैं पौधों को दिया जाता है तो सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब कौन सा पार्ट करता है, प्लांट का रूट्स जो है वो सबसे पहले उसे एब्जॉर्ब करेंगी। कहाँ से करेंगी, विद द हेल्प ऑफ सॉइल एंड देन उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी सबसे पहले प्लांट को पानी कौन से पार्ट में मिला है, रूट में मिला है, और रूट से अपवर्ड डायरेक्शन है ऊपर की तरफ उसके स्टेम में, उसकी ब्रांचेस में, उसके लीव्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है और फूड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। सो वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल एंड देन दे ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड डायरेक्शन। उसके अलावा ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो कुछ टिश्यूज के माध्यम से किया जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के माध्यम से किया जाता है, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, जिसे कहा जाता है जाइलम, दैट इज कॉल्ड एज जाइलम। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू जाइलम। अब प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ होता है, तो वो क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उस कार्बोहाइड्रेट को बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचाना होता है। यानी जितना भी ग्लूकोज बना है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, कहाँ बना है, ये लीव्स में बना है। तो ये जो लीव्स से जो बना है उसको क्या किया जाता है, ऊपर भी पहुंचाना है अपवर्ड, इससे जो ऊपर वाले टिश्यूज हैं उनको भी पहुंचाना होता है और नीचे रूट्स तक भी पहुंचाना होता है। यानी ये जो काम है फूड के ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है फ्लोएम के द्वारा। यानी प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के मेनली दो प्रोसेस होंगे। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल्स को, और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को।
ये चीज आपको याद रखनी है। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन वाटर और मिनरल्स का रूट के थ्रू हो रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। यानी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन मल्टी डायरेक्शनल नहीं होता है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। लेकिन जब फूड बना है लीफ में, तो लीफ जो फूड बना के उसके ऊपरी भागों को भी देगा और निचले हिस्से को भी देगा, यानी इट कैन बी ऑफ मल्टी डायरेक्शनल, यानी फ्लोएम का मल्टी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन मतलब के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। लेकिन जाइलम के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ओनली अपवर्ड होगा, यानी वो यूनी डायरेक्शनल ही होगा। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि इसमें जाइलम का सबसे ज़्यादा रोल है। तो हमने लास्ट क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि जाइलम जो है वो 4 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है। और वो सेल्स कौन कौन सी होती हैं? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो दीज आर दी 4 सेल्स बाय विच जाइलम इज मेड अप ऑफ। अब क्या होता है कि ये पूरा जो प्रोसेस है वो उनको हम 3 इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हैं या 2 मेजर प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रोसेस होता है रूट प्रेशर प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। वाटर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं, अभी हम फूड ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हमने अभी बात की थी कि सबसे पहले सॉइल के अंदर जब वाटर की एंट्री होती है तो सॉइल से रूट हेयर्स के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन की जो स्टार्टिंग है वो रूट से होनी शुरू हो जाती है। तो वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, या फिर से कह सकते हैं रूट प्रेशर। The water and minerals are absorbed by the plant by the soil and with the help of root hair and root apex. ठीक है। There is a different concentration between soil solution and root hair. Okay, अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? अब सपोज ये किसी प्लांट की ये रूट है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल सॉइल में ज़्यादा है, सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रूट में वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन, हाई वाटर पोटेंशियल से ये ट्रांसफर होंगे लो वाटर पोटेंशियल की ओर। आई बात समझ में? विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस पानी बाहर ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं सॉइल में और रूट में हेयर में कम है, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन बाहर से अंदर की ओर होगा। So water molecules move from higher water potential to lower water potential and then to xylem vessels and tracheids. अब xylem vessel और जो tracheids थे वो इसको आगे की ओर मूव करते हैं, यानी अंदर मूवमेंट हो गया रूट हेयर में। अब ये जो जाइलम का काम क्या है? वाटर के मूवमेंट से रिलेटेड है। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या करेंगे? वाटर का मूवमेंट करेंगे आगे की ओर। There is steady movement of water from soil to root to the xylem vessels and tracheids, creating a column of water that is steadily pushed upward. तो इससे क्या होगा? अब एक पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस होगा कि भाई सबसे पहले सॉइल में वाटर है, सॉइल से रूट हेयर्स में ट्रांसफर होगा, रूट हेयर से रूट्स की जो जिसमें जो जाइलम के सेल्स हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स, वहां पर एक पूरा एक कॉलम बन जाता है, एक पूरा प्रोसेस जैसा हो जाता है जिससे वाटर का मूवमेंट धीरे धीरे अपवर्ड साइड में होने लगता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से वाटर मॉलिक्यूल्स सबसे पहले रूट में ट्रांसफर होंगे और रूट्स में जो सेल्स हैं जाइलम की सेल्स, जो कि मेनली उसमें किसका रोल था? ट्रैकिड्स और वेसल्स का। वेसल्स के थ्रू एक कॉलम बन जाता है और वाटर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट की ओर आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। ये पूरा प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप भी कहा जाता है। और एक अब इससे क्या होगा? वाटर का मूवमेंट क्या होगा? अपर साइड में होगा। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल H2O है और धीरे धीरे जाइलम सेल्स के थ्रू क्या हो रहा है? वाटर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये सेकंड इसका कंटिन्यूस प्रोसेस हम देखते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज ड्यू टू रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से ये पूरा प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है? एक प्रेशर जनरेट होता है जिससे वाटर अपवर्ड साइड में जाने लगता है। अब इसी के साथ एक और प्रोसेस होता है जिसे कहा गया है ट्रांसपीरेशन पूल। ट्रांसपीरेशन पूल जनरेट होता है लीव्स में।
ये प्रोसेस रूट के थ्रू रूट प्रेशर स्टार्ट हुआ। अब क्या होगा कि वाटर जो है वो प्लांट में एंट्री ले रहा है, लेकिन एक एक्सेस वाटर तो एंट्री नहीं ले सकता, एक लिमिट से ज़्यादा वाटर की एंट्री नहीं हो सकती। तो वाटर के इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक और प्रोसेस साथ में चलता रहता है जिसे कहा जाता है ट्रांसपीरेशन पुल। तो ट्रांसपीरेशन पुल में क्या होता है हम देखते हैं। अब साथ में एक प्रोसेस चलता है ट्रांसपीरेशन, जो कि कहाँ होता है, लीव्स में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी एक्सेस वाटर है प्लांट की लीव्स में, वो एक्सेस वाटर क्या होगा, सनलाइट की वजह से वेपर बन बन के वो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। ओके, जब हम वाटर साइकिल बनाते हैं, वाटर साइकिल में भी आप ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस को दर्शाते हैं। तो ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस यही है कि वाटर का लॉस अगर लीफ पार्ट से या प्लांट से हो रहा है तो उसे ट्रांसपीरेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, the loss of water in the form of vapor from the living tissue of the aerial part is called as transpiration। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है, अब इसमें भी ये प्रोसेस जो है, बाहर क्या है, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन, एटमॉस्फेयर में वाटर की कंसंट्रेशन कम है और लीफ में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगेन वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इसकी हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में होगा, जिससे यहाँ से वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाएगा वाटर वेपर की फॉर्म में। अब यहाँ पर वाटर जो है, यहाँ का जितना भी वाटर था लीव्स का, वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में चला गया। यानी यहाँ पर अब पानी की थोड़ी कमी हो गई है। इस पानी की कमी को भरने के लिए इसके नीचे वाले जो टिश्यूज हैं वो उस पानी की कमी को भर देंगे। अब यहाँ पर इस वजह से क्या होगा, अगेन यहाँ पर पानी का थोड़ी सी लॉस होगा, जिसे और नीचे वाले टिश्यूज पूरा करेंगे। इस प्रकार से पूरा बैलेंस्ड प्रोसेस चलता रहता है और वाटर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता रहता है। It occurs mainly by the process of diffusion through the stomata. Okay. Transpiration help in the absorption and upward movement of water and mineral dissolved in its form from roots to leaves in टेम्परेचर रेगुलेशंस। अभी हम देखेंगे कि और क्या क्या ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर आपने बात करी कि सबसे पहले तो रूट प्रेशर के थ्रू एंट्री होती है किसकी, वाटर की रूट्स में। उसके बाद वो अपवर्ड कैसे जाएगा, अपवर्ड जाने का रीजन क्या है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के कारण वाटर का लॉस होता रहता है, तो नीचे से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, ऊपर के टिश्यूज में होता रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का। किसका ट्रांसपोर्टेशन की बात करें हम, वाटर और मिनरल्स के। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है ट्रांसपीरेशन की, इट कीप्स द सेल टर्जिड, कूल द surface of leaves, help in growth and development, it controls the temperature of the plant, it allows the movement of minerals as well as water from the soil to the different parts of the plant. So these are the importance of transpiration. In next class we will discuss about transportation of food materials in the plants. Thank you so much.